मेरा नाम सोबिया है। मेरी पैदाइश एक गरीब खानदान में हुई थी। हम 7 बहन भाई हैं। मैं सबसे बड़ी हूँ। खुदा ने मुझे हुस्न की दौलत से नवाजा था। मैं बहुत हसीन और जमील थी। मुझे जो देखता देखता रह जाता। मैं करीबी सरकारी कॉलेज में पढ़ रही थी। मुझे कॉलेज से आते जाते साद अली ने देखा था और मुझे देखते ही वो मेरा दीवाना हो गया था। इसकी अपने घर वालों के साथ एक ही रट थी कि उसने मुझसे ही शादी करनी है। वो इकलौता बेटा था। एक खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। जब उसका मेरे लिए रिश्ता आया तो मेरे घर वालों ने मामूली सी छानबीन करके मेरा उसके साथ रिश्ता कर दिया। इन लोगों ने जहेज के नाम पर कुछ भी लेने से इनकार कर दिया था। फिर थोड़े ही अरसे के बाद मैं रुखसत होकर उसके घर में आ गई। इस घर में सिर्फ हम 3 लोग थे, मैं, मेरी सास, मेरे शौहर। मुझे यहाँ एडजस्ट होने में बहुत मसला हो रहा था क्योंकि इन लोगों का बिल्कुल अलग माहौल था और मैं इससे मुख्तलिफ माहौल से आई थी। मेरी एक ब्याही नंद भी थी। वो अक्सर यहाँ आती जाती रहती थी। मेरे शौहर बहुत अच्छे इंसान थे। वो न सिर्फ मेरी परवाह करते थे बल्कि मेरा ख्याल रखते थे। मगर मेरी सास और नंद को न जाने मुझसे क्या मसला था, वो बिला वजह मुझसे परखाश खाती थीं। मेरी सास का रवैया फिर भी थोड़ा बेहतर था मगर नंद का रवैया तो बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं था। मेरी शादी से पहले इस घर में कुल वक्ती मुलाजमा थी मगर जब से मैं इस घर में आई थी मुलाजमा को छुट्टी दे दी गई। पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे पे आ गई थी। मुझे सारे घर के काम अकेले करने होते थे। शादी के बाद ही मुझे पता चला था कि मेरी सास अपनी भतीजी आयशा को बहू बनाना चाहती थी मगर साथ मुझे पसंद करते थे। वो मुझसे शादी करने के लिए बज़िद थे, इसलिए मजबूरन मेरी सास को मुझे अपनी बहू बनाना पड़ा। शायद इसीलिए उनका रवैया कभी कभी बहुत अजीब हो जाता था। एक दिन मुझे कहने लगी कि मैंने अपनी भतीजी आयशा को खाने पर बुलाया है, तुम दावत की तैयारी करो। इस दिन मैं सुबह से किचन में मसरूफ़ थी। शाम को मेरी सास की भतीजी की दावत थी। उनका घर भी हमारे घर के करीब ही था। सुबह से लेकर शाम तक काम करने की वजह से मेरी कमर अकड़ गई थी। घर में और मेरी सास, हम 2 ही औरतें थीं। मेरी सास ने मुझे काफ़ी मदद करवाई थी मगर वो ज़्यादा देर किचन में खड़े होकर काम नहीं कर सकती थी, इसलिए खाना भी मुझे ही बनाना पड़ा। कुछ मेरे शौहर की तरफ से भी सख्ती थी कि मेरी माँ से काम नहीं करवाना, इसलिए मेरी जैसी भी तबीयत होती सारा काम मैं खुद ही करती थी। आज भी सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो गया। मेरी सास की भतीजी का नाम आयशा था। इसके शौहर इमाम मस्जिद थे और वो लोग यहाँ करीब ही रहते थे। मैं हैरान थी कि उनकी दावत का ख्याल सास को कैसे आ गया। मैंने शौहर से सुना था कि सास की पहले इन लोगों से बोलचाल नहीं थी। खैर, मैंने सस्पेंस को ज़्यादा देर सर पर सवार न किया कि होगी कोई वजह, ताल्लुकात ठीक होंगे। मुकर्ररा वक्त पर वो लोग खाना खाने आए। खाना खाते हुए एकदम से आयशा की तबीयत ख़राब हो गई। उसे एकदम से मैदे में दर्द हो गया और वो उल्टियाँ करने लगी। मैंने हर घरेलू तरकीब आजमा ली मगर किसी भी तरह से उसे अफाका नहीं हो रहा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। उसकी तबीयत कितनी देर के बाद जाकर संभली। जाने उसे ऐसा क्या हो गया था। हालांकि खाने में तो कुछ भी नहीं था और वही खाना हम सब ने खाया था। मेरा शौहर इमाम साहब के साथ उसको अस्पताल ले गया। शाम को वापस आया और बताया कि आयशा ठीक है। इसके बाद मैं अपनी सास के साथ आयशा को देखने के लिए गई थी। वो पहले की निस्बत बहुत कमज़ोर लग रही थी और बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैंने कहा कहीं मेरे बनाए हुए खाने की वजह से तो तुम्हें कुछ नहीं हो गया, तो उसने मुझे बताया कि कई दिनों से उसकी तबीयत भारी हो रही थी और आज ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसीलिए अस्पताल आना पड़ा। उसकी शादी भी मेरी शादी के साथ ही हुई थी। मैं जितनी बार भी इस लड़की से मिली उसने मुझ पर अपना अच्छा तासुर कायम किया। आयशा यूँ तो सास की सगी भतीजी थी मगर जाने उन्होंने उसकी शादी गरीब आदमी के घर क्यों की थी। वो चाहती तो आयशा का रिश्ता किसी बहुत अच्छे ख़ानदान में करवा सकती थी क्योंकि आयशा के माँ बाप तो थे नहीं, मगर ये मैं पूछकर अपनी शामत नहीं लाना चाहती थी। मेरी सास 3-4 दिन अपनी भतीजे की खबरगिरी को जाती रही मगर मुझे बार बार जाने की इजाज़त न मिली। मैं घर में रहकर उसके बारे में दुआ करती थी। एक दिन मेरा आयशा से मिलने का बहुत दिल चाहा। सास भी घर पर नहीं थी। मैंने मौके से फ़ायदा उठाने का सोचा और आयशा से मिलने उसके घर चले गई। मुझे लगा कि मुझे देखकर वो बहुत खुश होगी मगर उसका रवैया ऐसा था जैसे उसको मेरा आना नागवार गुजरा हो, उससे मेरा आना अच्छा न लगा हो। उसने मुझसे बहुत रूखे अंदाज में बात की। मुझे महसूस हो गया था, इसलिए मैं चुपचाप उठकर अपने घर आ गई। उसने ऐसा क्यों किया था मुझे समझ नहीं आ रहा था। खैर, यही सोचते मैं घर आई तो मेरी सास मेरे कमरे में मौजूद थी। वो मेरे बाल कंघी से निकालकर एक कागज़ में लपेट रही थी। मैंने निहायत हैरानी से ये सब देखा और सास से पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? मेरे बाल क्यों इकट्ठे कर रही हैं? सास कहने लगी, तेरे बाल बहुत खूबसूरत हैं, घने और चमकदार। कंघी करके उन्हें फेंका मत करो, कागज़ में लपेटकर मुझे दे दिया करो, क्योंकि ऐसे बाल बेहतियाती से नहीं फेंकने चाहिए। बात तो वो भी ठीक कर रही थी। मेरी दादी भी हम सबको बाल कूड़े में फेंकने से मना करती थी और कहती थी बाल इकट्ठे करके उन्हें किसी कब्रिस्तान या वीराने में दफना दिया करो।
सास भी शायद इन्हीं ख्यालात की मालिक थी, इसलिए मैंने अपने उतरे हुए बाल राजी खुशी उन्हें दे दिए। मेरी शादी को 5 महीने हो चले थे, बाकी सब ठीक था। मेरे शौहर का रवैया भी मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखते, तो मेरी बहुत परवाह करते थे। घर के काम तो हर औरत को करने पड़ते हैं, मुझे घर के कामों से कोई मसला नहीं था। मेरी सास भी मेरे साथ बज़ाहिर ठीक थी, मगर मुझे उनकी एक बात बहुत अजीब लगती थी। उस दिन के बाद से उन्होंने मेरे बालों में कंघी करने की जिम्मेदारी खुद ले ली। कहने लगी, तुम अपने बालों में ध्यान से कंघी नहीं करती, इसलिए अब मैं ये काम किया करूँगी। अब वो हमेशा मेरे बाल खुद संवारती। शुरू शुरू में तो मैं बहुत ज़्यादा खुश होती थी कि मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हैं, और मुझे उनकी ये बात बहुत अच्छी भी लगती। रफ्ता रफ्ता मैं इस बात पर हैरान होने लगी कि वो कंघी करने के बाद मेरे बाल बाहर ले जाती थी, और मैं इस बात पर बहुत हैरान होती थी कि वो मेरे बाल बाहर क्यों लेकर जाती हैं। मैंने बारहा इस बात के बारे में सोचा, मगर मुझे इसकी मंतक समझ में नहीं आई। आज मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो वो पहले हंसी में टाल गए, मगर मेरे इसरार करने पर बताने लगी कि वो ये बाल मस्जिद में लेकर जाती हैं और इन पर दम करती हैं, मगर किस लिए, इस बात पर वो खामोश हो जाती थी। मैं उनकी बात पर सवाए हैरान होने के कुछ नहीं कर सकती थी। फिर ये हर दूसरे तीसरे दिन होने लगा। वो मेरी कंघी करती और बाल बाहर लेकर चली जाती। मैंने आज इस बारे में अपने शौहर से बात करने का फैसला किया तो वो कहने लगे, हाँ तो इसमें बुराई क्या है, मेरी माँ अगर दम करवाती है तो तुम्हारा क्या मसला है। उनकी बात पर मैं खामोश हो गई, लेकिन मुझे बेचैनी और कसक सी महसूस हो रही थी। कुछ गलत सा लगता, भला हर दूसरे तीसरे दिन बालों को मस्जिद ले जाना क्या ज़रूरी था। और मुझे इमाम साहब पर हैरत होती थी कि वो बजाय मेरी सास को समझाने के इनको बालों पर दम करके दे देते, हालांकि इनको समझाना चाहिए था। मेरी सास को मुझे आयशा से बात करने का ख्याल आया, मगर उसके इस दिन के सर्द रवैये की वजह से मैंने बात करना मुनासिब न समझा, और सोचा कि सास को शायद खुद ही किसी दिन एहसास हो जाए कि वो ठीक नहीं कर रही। एक और बात जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि वापसी पर उनकी खुशी दीदनी होती थी, और मैं उनके इस कदर खुश होने पर हैरान हो जाती थी कि उनके दम करवा के घर आने तक उनको ऐसी कौन सी खुशी मिलती थी जो वो यूँ फूले नहीं समाती थी। इसलिए मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस बात की सच्चाई जान कर रहूँगी, और मैं उसके लिए कोई मंसूबा सोचने लगी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं अपनी सास का पीछा करूँगी और देखूँगी कि वो कहाँ जाती हैं और मेरे बालों के साथ क्या करती हैं। इस दिन जब वो घर से बाहर निकली तो मैं भी उनके पीछे बाहर चली गई और थोड़ा फासला रख के उनका पीछा करने लगी, मगर ये क्या, बजाय वो मस्जिद जाने के अपनी भतीजी के घर में चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने उनका इंतज़ार किया, मगर वो बाहर नहीं आई। फिर मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे इस बात का अफसोस हो रहा था कि आज इतना अच्छा मौका था और मैं इस बात की सच्चाई तक नहीं पहुंच सकी थी। इसके बाद बारहा मैंने ये जानने की कोशिश की, मगर मुझे हमेशा नाकामी का सामना करना पड़ा। साथ मुझे इस बात का भी डर था, अगर मेरी सास को ये बात पता चल गई तो वो इस बात का भी नया अफसाना बना लेंगे। इसलिए मैं खामोशी से मुनासिब वक्त का इंतज़ार कर रही थी। मुझे ये बात बहुत अजीब लगती थी और हर बात में मुझे डांटती थी, मुझे टोकती थी, मगर इतने प्यार से मेरे बाल सुलझाती थी, मैं हैरान रह जाती थी। मेरे शौहर कहते थे कि तुमसे प्यार करती हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा ख्याल रखती हैं, और तुम हो कि नाशुक्री करती रहती हो। और मैं सोच में पड़ गई कि प्यार सिर्फ एक इसी बात पर ही क्यों किया जाता है, और बातों में भी तो वो प्यार जता सकती हैं, घर के कामों में मेरी मदद करवा सकती हैं, अम्मी अब्बू के घर जाने की मुझे खुशी से इजाज़त दे सकती हैं, मगर वो ऐसा नहीं करती थी। वो हर बात में मुझे डांटने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देती थी। मेरी दिल आज़ारी करती थी। कितने कितने दिन मैं अपनी अम्मा के घर नहीं जाती थी, और जब भी जाने की बात करते उनका मुँह ही बन जाता था। आज भी मैं जब नहा कर निकली तो मेरी सास ने कहा, इधर आओ, मैं तुम्हारे सर में तेल लगाने के बाद तुम्हारे बाल भी बना देती हूँ। मगर मैंने इनकार कर दिया। मुझे अपनी सास पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था। उन्होंने मोहल्ले की एक औरत के सामने मुझे बिला वजह डांट दिया था, जिसकी वजह से मुझे बेइंतहा गुस्सा आया हुआ था। इसलिए अब जब वो मुझसे लकावट का मुजाहरा करने लगी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने उन्हें मना कर दिया और कहा, मैं खुद कर लूँगी। उन्होंने इस वक्त तो कुछ भी नहीं कहा, मगर मेरे शौहर घर आए तो रात को खाना खाने के बाद मेरी सास उन्हें अपने कमरे में ले गई। मैं नहीं जानती कि इन लोगों की आपस में क्या बात हुई। काफ़ी देर के बाद जब वो वापस आए तो बहुत गुस्से में थे। आते ही मुझसे बोले कि तुमने अम्मी के साथ बदतमीज़ी की है, उनकी हुक्म अदूली की है। उन्होंने मुझसे कभी इस अंदाज में बात नहीं की थी। मैं उनके इस रवैये की आदी नहीं थी, इसलिए मैं बौखला के रह गई। मैंने घबरा कर कहा, मैंने तो इनसे कुछ नहीं कहा। वो गुस्से में बोले, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, जाओ और मेरी अम्मी से माफ़ी मांगो, और आज के बाद तुमने उनकी किसी बात से इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मरती क्या ना करती, मुझे उनसे बगैर कसूर और गलती के माफ़ी मांगनी पड़ी। इस तजलील पर मुझे बहुत रोना आ रहा था। फिर इसके बाद मैं लाख चाहने पर भी अपनी सास को इनकार नहीं कर पाई थी, मगर मेरे दिल ही दिल में इस बात का तजस्सुस पैदा हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि खोज लगा कर रहूँगी
कि मेरी सास ऐसी मशकूक हरकतें क्यों करती फिर रही हैं। कुछ दिन से मेरी तबीयत अजीब सी रहने लगी थी। मेरे सर में दर्द रहने लगा था। हर वक्त मेरे सर में दर्द होता रहता और मेरी आंखें बोझल रहती थीं। मेरी तबीयत भी अजीब सी बेकुली और उदासी छाई रहती थी। अपनी तबीयत में समझने से कासिर थी। जब मैंने अपने शौहर से सर दर्द का जिक्र किया तो उन्होंने अम्मी को कहा कि अम्मी इसके सर दर्द का इमाम साहब से दम करवा दे। तो वो इस बात को टाल गई और कहने लगी कि ले जाऊंगी। मैंने बहुत बार अपनी सास से ये बात कही, मगर वो हमेशा कोई ना कोई बहाना कर देती थी। मैं सोच में पड़ गई, अम्मी मुझे इमाम साहब के पास क्यों नहीं लेकर जाना चाहती। वो तो अपने रिश्तेदार भी थे, इनकी भतीजी के शौहर थे। इस सर दर्द ने मेरा जीना मुहाल किया हुआ था। मेरा चैन सुकून सब कुछ हराम हो चुका था। ऊपर से सास का अजीबो गरीब रवैया। शौहर भी मेरी कोई बात सुनने और समझने को तैयार नहीं थे। वो बेशक मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, मगर मैं उन्हें उनकी माँ से मुतनफ़िर नहीं कर सकती थी। इस दिन मेरी नंद घर पर आई हुई थी। मैं बरामदे में कपड़े इस्त्री कर रही थी जब मेरे कानों में मेरी नंद की हल्की हल्की सी आवाज़ पड़ी। अम्मी इस मामले का क्या बना? मेरी सास कहने लगी, बस मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, उम्मीद है कि जल्द हमारा काम हो जाएगा। मैं इनकी बातों पर उलझ कर रह गई। आखिर वो किस मामले की बात कर रही हैं? ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे पोशीदा है? मैं सोच सोच कर पागल होने को आ गई थी। उन्हें बेकैफ दिनों में मुझे खुशी की खबर मिली कि मैं माँ बनने वाली हूँ। खिलाफे मामूल साथ ये खबर सुनकर मैं परेशान हो गई। मेरी शादी को 6 महीने हो गए थे। वो उठते बैठते अपने पोते पोतियों का जिक्र करती रहती थी, मुझे ज़हनी तौर पर टॉर्चर करती रहती थी। मुझे लगा तो ये खबर सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश होंगी, मगर उनका रवैया देखकर मैं परेशान हो गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये औरत चाहती क्या है। उसे जब औलाद नहीं थी तो भी मसला था, और अब जब ये खुशी मिली थी तो ये तब भी नहीं बदली थी। मैं करूँ तो क्या करूँ? जब मैं अपनी अम्मी से इस बात का जिक्र करती तो वो उल्टा मुझे समझाने लग जाती थी। मैं अपने दिल की बेचैनी को किसी भी तरह से काबू नहीं पा रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस बात की खोज लगा कर रहूँगी। मुझे लगता था कि मेरी सास का कोई दिमागी मसला है, वरना नॉर्मल इंसान का ऐसा रवैया कहाँ होता है, कौन ऐसा करता है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी सास का पीछा करूँगी। आज जब वो मेरे बाल लेकर बाहर निकली तो मैं भी दबे पाँव इनके पीछे चल पड़ी। अचानक से उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मैं दीवार की ओट में हो गई। तब मुझे नहीं देख सकती थी। जब मैंने दोबारा से देखा तो गली बिल्कुल खाली थी, वहाँ पर कोई भी नहीं था। और आज के दिन जब वो घर से निकल गई तो मैं फिर से फासला रखकर उनके पीछे चलने लगी। अब जब वो एक जगह पर रुक गई तो मैं एक दीवार की ओट में हो गई ताकि मुझे न देख सके। उनके आगे चलने के बाद मैं दोबारा से उनके पीछे चलने लगी, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गई कि इमाम साहब के घर जाने की बजाय आगे चले गई, और आगे तो सिर्फ कब्रिस्तान था। वो कब्रिस्तान में क्यों जा रही थी? मैंने मज़ीद उनका पीछा करने का इरादा मौकूफ़ कर दिया और वापस घर आ गई। घर आकर मैं सोचने लगी, शायद मैं कुछ गलत सोच रही हूँ। मेरी सास वो बाल कब्रिस्तान में दफनाने गई होंगी। मेरी सास जब वो वापस आई तो वो मामूल से ज़्यादा खुश लग रही थी। मैंने उनसे इमाम साहब के बारे में पूछा तो कहने लगी, हाँ मैं आयशा की तरफ गई थी। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बेचारी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। वो तो पहचानी नहीं जाती कि वो यही आयशा है। इमाम साहब घर पर नहीं थे, मैं तुम्हें 1-2 दिन तक ले जाऊंगी इनके घर। मैं इनकी बात पर खामोश हो गई और साथ मुझे हैरत भी हो रही थी। वो मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? क्या वजह थी मुझसे झूठ बोलने की? क्योंकि मैंने उन्हें कब्रिस्तान की तरफ जाते हुए देखा था, और अगर वो वापसी पर आयशा की तरफ गई होती तो उन्हें घर देर से आना चाहिए था। मैं इस चीज़ के बारे में नहीं पूछ सकती थी कि वो कब्रिस्तान में क्यों गई थी, वरना वो मेरे शौहर को मेरे खिलाफ भड़का देती कि तुम्हारी बीवी मेरा पीछा करती है, मुझ पर शक करती है। और मुझे उनकी कही हुई बात अच्छी तरह से याद थी। वो अपनी माँ से मेरे खिलाफ कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि मैं उनकी अम्मी की शिकायत का कोई मौका न दूं, और अब मेरी सास को कोई बात मिल जाती तो मेरा जीना दोबर हो जाता। और मेरे माँ बाप बहुत गरीब थे, मैं उनको परेशानी में कैसे डाल सकती थी? अगर मैं भी नाराज़ होकर वहाँ बैठ जाती या मेरे ससुराल वाले मुझे निकाल देते तो बूढ़े माँ बाप के लिए ब्याही बेटी की परेशानी जानलेवा साबित होती है। ये परेशानी उन्हें मजीद बुढ़ापे की तरफ धकेलती है। ऊपर से खानदान के मोहल्ले वालों की बातें इंसान को जीने नहीं देती, वो इंसान की परेशानियों में मजीद इजाफा करती हैं। इसलिए मेरे पास खामोशी और सब्र के अलावा कोई रास्ता नहीं था, और मेरे सर का दर्द जानलेवा साबित हो रहा था। मैंने कितनी ही मेडिसिन खा ली, मगर मुझे इसका बिल्कुल भी अफाका नहीं हुआ। इन दिनों अल्लाह पाक ने मुझे एक चांद सा बेटा अता किया। इसका नाम मैंने सलमान रखा था। इसको पाकर तो मैं जैसे अपने सारे गम, सारी तकलीफें, दुख दर्द सब कुछ भूल गई थी। मेरे लिए ये खुशी हर चीज़ से बढ़कर थी। मेरा अब हर ख्याल, हर सोच, मेरी ख्वाहिश, मेरा सोना जागना, सब कुछ मेरे बेटे के लिए था। मेरी सोच का महवर बस इसी के गिर्द ही घूमता था। अब मैं अपनी सास की जली कुटी भी हंसकर टाल जाया करती थी। मुझे इनकी कोई बात बुरी नहीं लगती थी।
मेरे इस बदलते रवैये से मेरा शौहर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। वो भी यही चाहते थे कि मैं इनकी अम्मी की बातों को दिल पर न लिया करूं। बकौल उनकी अम्मी दिल की साफ थी। उनके दिल पर जो होता था वही उनकी ज़ुबान पर होता था। मेरा मकसद भी उन्हें उनकी माँ से मुतनफ़िर करना नहीं था, मगर अपनी सास का उलझा हुआ रवैया मुझे मज़ीद उलझन में डाल देता था। उनकी अपनी बेटी के साथ जो मैंने गुफ्तगू, उलझी हुई बातें, पुरसरार अंदाज, ये सब कुछ मिलकर मुझे परेशान कर देता था। मैं सोचती थी वो कौन सी चीज़ है जो मेरी नज़रों से ओझल है। कई बार मैंने अपनी सास को नंद से चोरी चोरी बात करते देखा, मगर वो जैसे ही मुझे देखती वो फौरन इधर उधर हो जाती और मुझे भिनक तक न पड़ने देती कि वो क्या बात कर रही हैं। अगर ऐसा क्या है जो मेरे सामने नहीं आ रहा, जिसकी वजह मुझे समझ नहीं आ रही, मगर जब से मेरा बेटा हुआ था मैंने इन तमाम बातों को सोचना, उन पर जलना कुड़ना छोड़ दिया था। मैं बस अपनी दुनिया में मगन हो गई थी। मेरे लिए मेरे बेटे से बढ़कर कुछ भी नहीं था। पिछले कुछ दिनों से सलमान की तबीयत खराब थी। रात को सोता नहीं था। नींद में वो रोकर उठ जाता था और बाकी तमाम रात उसके रोते हुए और मुझे उसको उठाकर टहलते हुए गुजर जाती थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। मेरे सर का दर्द हद से ज़्यादा हो गया था और नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ गया था। सलमान की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, मगर जाने क्यों वो नींद में उठ जाता था। ना वो खुद सोता था और ना ही मुझे सोने देता था। मेरी अम्मी ने मुझे मशवरा दिया कि इसे किसी से दम करवाओ, ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि उसे शायद किसी की नज़र लग गई है या कोई और मसला है। मैंने भी अम्मी की बात की तायद की। फिर मैंने ये सोचा कि मैं उसे इमाम साहब से दम करवाती हूँ, और जब मैंने अपनी सास से बात की तो वो आएँ बाएँ शाएँ करने लगी और मुझे इस बात से टालने की कोशिश करती रही, मगर यहाँ मामला मेरी औलाद का था। मैंने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें ये कहा कि अगर इमाम साहब घर पर नहीं होंगे तो हम लोग वापस आ जाएंगे, लेकिन मैं एक बार वहाँ जाकर उनसे ज़रूर बात करना चाहती हूँ। मजबूरन उन्हें मुझे लेकर चलना पड़ा, और जब मैं इमाम साहब के घर में गई तो उन्हें कहा कि मैं दम करवाना चाहती हूँ। इमाम साहब मुझे देखकर चौंक गए। मेरे पास आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। उनका रद्द अमल देखकर मैं हक्की बक्की रह गई। उन्होंने चीख कर सबको इकट्ठा कर लिया। मैं परेशान हो गई और बौखला गई। डर की शिद्दत से मेरी जान निकलने लगी। वहाँ पर करीब करीब मोहल्ले के सब लोग इकट्ठे हो गए। मैं इतने लोगों के सामने तमाशा बन के रह गई थी। खौफ से मेरा बुरा हाल हो गया था कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है। जब सब लोग इकट्ठे हो गए तो पूछने लगे, क्या बात है, आपने इस खातून का हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? इमाम साहब बोले, ताकि ये कहीं जाने ना पाए। इमाम साहब ने मुझ पर अपनी बीवी को नज़र लगाने का इल्ज़ाम लगाया था। कहने लगे, तुम्हारी वजह से ही मेरी बीवी आयशा की तबीयत खराब होती है। मैंने सवालिया नज़रों से अपनी सास की जानिब देखा। वो भी मुझे ही देख रही थी, मगर मेरे देखने पर उन्होंने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। वो भी बहुत परेशान और बौखलाई हुई लग रही थी। इमाम साहब ने कहा कि मैं उनकी बीवी से जलती और हसद करती हूँ, और पिछली बार जब उनके घर आई थी तो उनके घर से चोरी भी करके गई थी। कहने लगे, इसकी वजह से मेरी बीवी परेशान और बीमार रहती है। ये सारे इल्ज़ाम सुनकर मेरी जान अटक गई। मेरे सर पर जैसे आसमान फट गया। वो ये क्या कह रहे थे, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। उनकी बीवी मेरी सास की सगी भतीजी थी। मैं उसके घर से चोरी क्यों करती और इस पर पढ़ाइयाँ क्यों करवाती? मुझे उससे क्या फ़ायदा होता? मैंने रोते हुए कहा, इमाम साहब, आपको गलत फहमी हुई है। मैंने तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। भला मेरी आपकी बीवी के साथ क्या दुश्मनी, मैं उनके साथ ऐसा क्यों करूँगी? वो बोले, इस बात का जवाब तो आप खुद देंगी। बीबी कि आपने मेरे घर में क्यों आग लगाई हुई है? हम लोगों से क्या दुश्मनी है? हमने क्या बिगाड़ा है आपका? वहाँ मौजूद सब लोग ऊंची आवाज़ में बोलने लगे। वो सब लोग मुझे बुरा भला कहने लगे। मैं एकदम से बौखला गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतने सारे लोगों का सामना कैसे करूँगी। मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मेरी सास ने मुझे बाजू से पकड़ा और घर ले आई। आज खिलाफे मामूल मेरे शौहर जल्दी आ गए थे। मेरी उड़ी रंगत देखकर वो कहने लगी, क्या हुआ है, क्यों इतनी हवास बाख्ता लग रही हो? मैं कुछ कहने की हालत में नहीं रही थी। मैं खामोश खड़ी थी। मेरी सास ने मिर्च मसाला लगा के पूरी रिपोर्ट मेरे शौहर के सामने पेश की। मैं शर्म से सर झुका कर रह गई। मुझे इस बात की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी कि अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ाम को मैं कैसे साफ करूं। मेरे शौहर ने मेरी तरफ बेयकीन नज़रों से देखा। उन्हें भी इस बात का यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा कर सकती हूँ, मगर मेरी सास ज़ोरों शोर से बोल रही थी। उनकी बात का लब्बे लबाब ये था कि मेरी वजह से उनको शर्मिंदगी हुई, उनकी बदनामी और बेइज्जती हुई है। मैं उनकी इज्जत पर एक धब्बा हूँ। ना मैं यहाँ होती, ना उन्हें ये दिन देखना पड़ता। मैं चुप करके अपने कमरे में आ गई। आंसू थे कि थम नहीं रहे थे। इतनी जिल्लत और रसवाई मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी इमाम साहब को क्या हो गया है। उन्होंने मुझ पर इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों लगाया? इमाम साहब को बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। तो सवाल यह है कि उन्हें मैं ही क्यों नजर आई? मेरी उनकी बीवी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? ये सवाल जितना पेचीदा था उसका जवाब भी उतना ही गंभीर था। ये कोई बहुत बड़ी साजिश थी और मुझे साजिश की तह तक पहुंचना था।
मुझे खुद पर लगा हुआ इल्ज़ाम झूठा साबित करना था, मगर कैसे? मैं इस सवाल का जवाब सोच सोच के पागल हो गई थी। मेरे शौहर जब कमरे में आए तो बिल्कुल खामोश होकर दूसरी तरफ मुंह करके लेट गए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। उन्हें इमाम साहब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इमाम साहब ने उनकी बीवी का तमाशा क्यों बनाया? अगर ऐसी कोई बात थी तो वो घर आकर भी कर सकते थे ना, मगर यूं बीच बाजार रुसवा करना, ये उन्होंने बहुत गलत किया था। मेरी सास का रवैया अभी भी वैसा ही था। पहले वो दूसरे तीसरे दिन में कंघी करने के बाद बाल लेकर जाया करती थी। अब वो हर रोज़ ऐसा करने लगे और इस बात का सिरा मेरे हाथ में नहीं आ रहा था। मगर मुझे इतनी समझ आ गई थी कि मेरी सास मेरे बाल किसी मकसद के तहत लेकर जाती हैं। ये काम बिला वजह नहीं करती, मगर उनका क्या मकसद हो सकता है, मुझे इसका पता लगाना था और जाहिर है मुझे उसके लिए उनका पीछा करना था। एक दिन मैं सलमान को सुलाकर बाहर आई तो मेरी सास ने कहा, तुम्हारे बाल कितने उलझे हुए लग रहे हैं और मैं तुम्हारी कंघी कर दूं। दांत चाहते हुए भी मैं उनके पास जाकर बैठ गई और जब वो घर से बाहर निकली तो मैं भी छुपते छुपाते उनके साथ बाहर निकल गई। सलमान को मैंने अभी सुलाया था, इसलिए मुझे उसकी तरफ से इत्मीनान था कि वो इतनी जल्दी नहीं जागेगा। मैं फासला रखकर उनका पीछा करने लगी। अब वो आबादी से आगे निकल गई। कब्रिस्तान के साथ एक छोटी सी झोंपड़ी थी, वो इस झोंपड़ी में दाखिल हो गई। उनके अंदर दाखिल होने के बाद मैं भी वहां पहुंच गई और एक साइड पर खड़े होकर अंदर होने वाली गुफ्तगू सुनने लगी। वो बातें सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने जल्दी से वापसी की राह ली। मुझे मेरे तमाम सवालों के जवाब मिल गए थे। अब ये सब कुछ मैंने अपने शौहर को बताना था। उसे मैंने इस तरह से बताना था कि उसे सच भी पता लग जाए और वो मुझ पर गुस्सा भी ना करे। फिर एक ख्याल मेरे जहन में आ गया। अगले दिन मेरे शौहर जब ऑफिस में थे तो मैंने उन्हें कॉल करके घर बुलाया। फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ, मगर पहले आप वादा करें कि मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। उन्होंने मुझसे वादा कर लिया। फिर जब मेरी सास घर से निकली तो मैंने अपने शौहर से कहा कि आपने खामोशी से मेरे साथ चलना है, मुझसे कोई सवाल नहीं करना। चूँकि वो मेरे साथ वादा कर चुके थे इसलिए खामोशी से मेरे साथ चल दिए। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा, वहाँ उलझन के आसार नुमाया थे, मगर वो खामोशी से मेरे साथ चल दिए। मैं इस झोंपड़ी की एक साइड पर आकर रुक गई। अंदर से आने वाली आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थीं। तुम्हारा मकसद जल्द ही पूरा हो जाएगा। तुम्हारी भतीजी बस मौत की दहलीज पर खड़ी है। बस ये चंद दिनों का अमल रह गया है, इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चली जाएगी। और तुमने जो अपनी बहू का मसला बताया है कि इसके सर से दर्द नहीं जाता, जब हम इसके मरने के बाद इन बालों पर अमल करना बंद कर देंगे तो तुम्हारी बहू का सर दर्द भी खत्म हो जाएगा। मेरे शौहर के चेहरे पर जल्जले के आसार नुमाया हो रहे थे। वो एक झटके से इस झोंपड़ी में दाखिल हो गए और अपनी माँ को बाजू से पकड़कर घर में ले आए। मेरी सास की ऐसी हालत हो रही थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। वो अपने बेटे के सामने रुसवा होने से बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। क्यों अम्मा, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, अपनी सगी भतीजी पर इतना जुल्म क्यों किया? अपनी बहू को इतनी तकलीफ पहुंचाई क्यों? मगर मेरी सास बददस्तूर खामोश रही। इनसे नजरें भी ऊपर नहीं उठाई जा रही थी। ऐसे खामोशी से काम नहीं बनेगा। सच सच बताओ मुझे अम्मा कि आपने ऐसा क्यों किया? जायदाद के लिए, उन्होंने यकलफ्ज़ी जवाब दिया। हम हैरान रह गए। जायदाद के लिए? मगर क्यों? हमारे पास किस चीज़ की कमी है? मैं जायदाद की वजह से ही आयशा की तुम्हारे साथ शादी करवाना चाहती थी। मैं इसीलिए इतनी बज़िद थी, मगर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। तुमने सोबिया के इश्क में अपनी माँ के हुक्म से नाफरमानी की। खैर, तुमने जो करना था कर दिया। इस जायदाद के लिए मुझे ही कुछ करना था। मेरे भाई की इतनी दौलत और जागीर की सारी उम्र मैंने निगरानी की, मगर असल वारिस तो आयशा थी और ये मुझे मंजूर नहीं हुआ। मैं आयशा को ख़त्म करवाकर वो तमाम जायदाद अपने नाम करवाना चाहती थी। इसलिए मैंने जादू का सहारा लिया। मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। इस आमिल ने मुझे यकीन दिलाया था कि इस जादू से मेरा काम हो जाएगा। इसके लिए मैंने उसे पैसे दिए थे और साथ इस अमल के लिए किसी जवान शादीशुदा लड़की के बालों की ज़रूरत थी। इस मकसद के लिए मैंने सोबिया को इस्तेमाल किया। चूँकि वो अमल इसके बालों पर हो रहा था इसलिए इसके सर में दर्द होता था। साद ने करब से आंखें बंद कर ली और इमाम साहब ने सोबिया पर जादू का क्यों इल्ज़ाम लगाया। मैं वो बाल तवीज़ के साथ उनके घर की क्यारी में दफन कर देती थी। वो तवीज़ और बाल आयशा को इस क्यारी से मिले थे। इमाम साहब में भी थोड़ी बहुत रूहानियत है, इसलिए जब उन्होंने सोबिया को छुआ तो उन्हें पता चल गया कि ये बाल सोबिया के हैं। इसलिए वो समझे कि ये जादू भी सोबिया ही कर रही है। इमाम साहब की पढ़ाई की वजह से ही आयशा अब तक बची हुई है, वरना वो कब की मर चुकी होती। साद बिल्कुल खामोश हो चुका था। उससे कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। अम्मी, मैं ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि आप ऐसा कर सकती हैं। मैं तो आपको बहुत नेक, बहुत बेहतरीन इंसान समझता था, मगर आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरा मान तोड़ दिया, वो मान जो मुझे आप पर था। आप जानती हैं जादू करने और करवाने वाले की क्या सज़ा है, तो फिर आप ये कैसे भूल गए? दौलत के लिए आप इतना कैसे गिर गए? मुझे तो आपको अपनी माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। साद गुस्से से कहता हुआ अपने कमरे में आके मैंने अपनी सास की जानिब देखा
वो सर झुकाए बैठी थी। वो बिल्कुल खामोश और टूटी हुई लग रही थी। आज वो अपने बेटे के सामने रुस्वा हुई थी। किसी भी माँ के लिए अपनी औलाद के सामने रुस्वा होना मौत के मुतरादिफ होता है। गलतियाँ गुनाह तो सबसे ही हो जाते हैं, मगर ये इंसान पर मुनहसिर है कि वो गलतियों से सीखता है। अब देखना ये था कि मेरी सास अपनी गलतियों से कुछ सीखती थी या नहीं। आयशा की तबीयत अब बेहतर हो रही थी और जब उसको हकीकत का पता चला तो वो दोनों मियाँ बीवी माफ़ी मांगने आए और मैंने उन्हें माफ़ कर दिया।